मैं वही दर्पण वही, ना जाने क्या हो गया। बॉलीवुड की जानी मानी चाइल्ड आर्टिस्ट और अभिनेत्री सारिका किसी पहचान की मोहताज नहीं है। सारिका के अभिनय के तो सभी कायल हैं। इसके अलावा उनकी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज के भी काफी चर्चे हैं। सारिका का सिर्फ करियर ही नहीं बल्कि उनकी निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। सारिका ने भले ही फिल्में कम की लेकिन वह अपनी पर्सनल लाइफ के कारण ज्यादा सुर्खियों में रही थी। सारिका बिन शादी ही मां बन गई थी। बेटी श्रुति हसन के जन्म के बाद उन्होंने अपने लिव इन पार्टनर एक्टर कमल हसन से शादी की थी। शादी के बाद सारिका की एक और बेटी हुई लेकिन कमल हसन से उनका विवाद बढ़ता गया और अंत में कमल हसन उनसे अलग हो गए। हैरत की बात यह थी कि अलगाव के समय सारिका की बेटियों ने भी मां का साथ नहीं दिया था। सारिका इस ब्रेकअप से टूट गई थी और बेहद मुश्किल से इससे बाहर आई थी। तो चलिए आज सारिका के इस डार्क साइड के बारे में जानते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट साची। दोस्तों, अपने लंबे फिल्मी सफर में उन्होंने कई दिग्गज एक्टर्स के साथ काम किया और सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा भी रही। जीवन का ये गुलदस्ता तुझे हर दिन लागे नया। सारिका का अभिनय, उनकी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज हमेशा चर्चा का विषय रहा लेकिन वह अपनी पर्सनल लाइफ के कारण ज्यादा सुर्खियों में रही। सारिका का सिर्फ करियर ही नहीं बल्कि उनकी निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें अक्सर खबरों की हेडलाइन बनती रही हैं। सारिका का जन्म 3 जून 1960 को दिल्ली में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनकी मां मराठी और पिता राजपूत थे। जब वह बहुत छोटी थी तो उनके पिता परिवार को छोड़कर कहीं चले गए। पिता से अलग होने के बाद उनकी मां को घर चलाने में कठिनाई होने लगी तो वो सारिका से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम कराने लगी। इस तरह सारिका ने बतौर चाइल्ड एक्टर अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। तब उनकी उम्र 5 साल की थी। साल 1967 में वह मंजली दीदी फिल्म में नजर आईं। इसी साल 1967 में आई मूवी हमराज में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उनके काम की काफी सराहना हुई। इस फिल्म में वह एक्ट्रेस विम्मी की बेटी बनी थी। साल 1968 में आई उनकी फिल्म आशीर्वाद में वह अशोक कुमार के साथ एक्टिंग करती नजर आईं। इसके बाद वह बढ़ती उम्र के साथ फिल्मों में चरित्रिक किरदार प्ले करती रही। बिहारी के बच्चे, नमक हराम, शर्म नहीं आई तुझे चोरी करते हुए? छोटी बहू, जिद, वंदना और खुशबू जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। वह कभी स्कूल नहीं गई। सारिका की कमाए पैसों से ही घर चलता। यही सिलसिला उनके बड़े होने तक चलता रहा। सारिका जो भी कमाती उसका एक एक पैसा उनकी माँ रख लेती। उनकी माँ का बर्ताव उनके प्रति बहुत खराब था। एक बार उन्होंने काम के बदले में मिले 1500 रुपए से किताबें खरीद ली थी तो माँ ने बहुत बुरी तरह उनको पीटा था। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने की एवज में मिलने वाले पैसे से उनकी माँ ने मुंबई में 5 अपार्टमेंट्स खरीदे थे। बाद में उन्हें पता चला कि इनमें से कोई भी अपार्टमेंट उनके नाम नहीं है। फिर एक दिन अपनी माँ की प्रताड़नाओं से परेशान होकर सारिका ने घर छोड़ दिया था। वह खुद को अपने पैरों पर खड़े करने के लिए संघर्ष करने लगी थी। फिर उन्होंने साइड एक्ट्रेस का रोल करना शुरू किया। संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर की फिल्म गृह प्रवेश में वह नजर आई। जानते हैं, जब आप नहीं होते हैं तब तो ख्वाब देखती हूँ, लेकिन जब आप होते हैं तब भी ख्वाब में रहती हूँ। इसके अलावा जानी दुश्मन में भी वह रोमांस करती दिखी। 1974 में आई फिल्म गीत गाता चल में उन्होंने अभिनेत्री के रूप में फिल्मी करियर की शुरुआत की। और उसके बाद कई सपोर्टिंग रोल किया था। इस फिल्म में सचिन हीरो थे।
सारिका के साथ एक चीज हमेशा रही कि वह इतने समय से फिल्मों में सक्रिय रहने के बाद भी लीड एक्ट्रेस के तौर पर ज्यादा नजर नहीं आई, मगर उनकी एक्टिंग को सपोर्टिंग रोल में भी खूब सराहा गया। देखने में वह अंग्रेजी बाला लगती थी, इसलिए उन्हें वेस्टर्न औरतों के ही रोल ज्यादा मिलते थे या फिर राजकुमारियों के। इसी दौरान उनका अफेयर पहले मिथुन के साथ चला था, जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। बाद में जब सारिका ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली, उस दौरान उनकी मुलाकात साउथ के सुपरस्टार कमल हसन से हुई और बिना कुछ सोचे समझे उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। जब उनका करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था, वह कमल हसन के लिए अपना फिल्मी करियर छोड़कर चेन्नई चली गई थी। लेकिन कमल हसन जब सारिका को डेट कर रहे थे तो उनकी शादी वानी गणपति से हो रखी थी, लेकिन उनसे उनका तलाक नहीं हुआ था, बल्कि तलाक की प्रक्रिया जारी थी। इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर दोनों को आलोचना भी झेलनी पड़ी, क्योंकि वानी से तलाक लेने से पहले ही कमल हसन और सारिका लिव इन में रहने लगे थे। फिर जब उन्होंने वानी को तलाक दिया तो इतनी रकम देनी पड़ गई थी कि उनके पास कुछ नहीं बचा था। ऐसे समय में वह तत्काल सारिका से शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि उस दौर में उनका रिश्ता किसी को स्वीकार्य नहीं था, लिहाजा उस समय वे जब भी कहीं बाहर जाते थे तो एक होटल में नहीं ठहरते थे, क्योंकि वे पति पत्नी नहीं थे। लिव इन में रहते हुए ही सारिका प्रेग्नेंट हो गई थी और उन्होंने बेटी श्रुति को जन्म दिया था। लिव इन में रहते हुए सारिका ने दूसरे बच्चे को भी जन्म दिया। दोनों बेटियों को जन्म देने के बाद 1988 में दोनों ने शादी करके अपने रिश्ते पर मुहर लगाई। लेकिन इससे पहले 1986 में उन्होंने कास्टिंग काउच का खुलासा कर तहलका मचा दिया था। 1986 में मार्क जुबैर नाम के डायरेक्टर ने सारिका को फिल्म में काम के बदले साथ सोने का ऑफर दिया और मजबूर किया था। बाद में उसे सारिका ने मान लिया था, लेकिन असल में ये कास्टिंग काउच का सीन फिल्माया गया था कत्ल फिल्म में, जो कि एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म थी। संजीव कुमार फिल्म में मुख्य भूमिका में थे, लेकिन सारिका ने फिल्म में जिस तरह कास्टिंग काउच को स्वीकार किया और बॉलीवुड के काले सच को साझा किया, इससे फिल्म की काफी आलोचना हुई थी। हालांकि फिल्म में संजीव कुमार का अहम रोल था, लेकिन बोल्ड दृश्यों के चलते सारिका पूरा लाइमलाइट ले गई थी। हालांकि उस दौर में फिल्मों के लिए जिस्म फरोशी नहीं बल्कि टैलेंट जरूरी था, लेकिन आज ये बॉलीवुड का काला सच है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं मेरा हाय मेरा इसके लिए मैं हूँ खड़ी। कुछ साल तक तो उनकी शादीशुदा जिंदगी ठीक चलती रही, लेकिन फिर कमल हसन उन्हीं की एक सहेली के प्यार में पड़ गए। ये सहेली गौतमी थी, शादीशुदा गौतमी ने एक बिजनेसमैन से लव मैरिज की थी, लेकिन एक साल के अंदर ही दोनों अलग हो गए और तलाक हो गया। गौतमी अक्सर सारिका के साथ उसी घर में रहने लगी। सारिका को अंदाजा भी नहीं हुआ कि उनकी उस खास दोस्त के साथ पति की नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। आखिरकार जब यह मामला उजागर हुआ तो सारिका बहुत अपसेट हो गई। एक बार तो उन्होंने चेन्नई में फ्लैट की बालकनी से नीचे छलांग लगा दी। उन्हें काफी चोट आई, 3 महीने अस्पताल में रहना पड़ा। हालांकि इसके बाद जब वह लौटी तो यह तय कर चुकी थी कि कमल हसन की जिंदगी से निकल जाएंगी, क्योंकि गौतमी के साथ कमल हसन का दबा छिपा रोमांस बहुत साफ तौर पर व्यवहार में आ चुका था। उदास सारिका सब कुछ छोड़कर अपनी दोनों बेटियों के साथ मुंबई आ गईं। यहाँ उन्होंने फिर से करियर शुरू किया। दोनों की शादी 17 साल चली और फिर 2004 में उनका कमल हसन से तलाक हो गया। उस समय उनकी बड़ी बेटी श्रुति हसन 16 साल की थी और छोटी बेटी अक्षरा हसन तो उनसे भी छोटी थी। लेकिन सारिका को तगड़ा झटका तब लगा जब दोनों बेटियों ने उन्हें छोड़कर पिता के साथ रहने की इच्छा जताई। पर्सनल लाइफ की कशमकश से परेशान होकर सारिका ने अपना सारा ध्यान अपनी फिल्मी करियर पर लगाया और बढ़ती उम्र में फिल्मों में काम करती रहीं। अब उनकी दोनों बेटियां श्रुति और अक्षरा जानी मानी एक्ट्रेस हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। सारिका के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर
फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। दोस्तों, अगर आप फिल्मों और फिल्मी हस्तियों के बारे में दुर्लभ जानकारियां जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट classiclegends.in पर जरूर जाएं। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।